सो हेलो एवरीवन, आई होप यू डूइंग ऑल वेरी गुड। तो भाई आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम मॉडिफिकेशन नहीं लेकिन एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि बहुत कॉमन है। भाई अगर आप कार गाए हो, आपको गाड़ियों में इंटरेस्ट है, आपको नॉलेज है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, वो है जे का कॉन्सेप्ट। अब ये जे का कॉन्सेप्ट होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप गाड़ी के अलॉयज या फिर टायर लेने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, आपके किसी फ्रेंड के पास होगा तो वो एक चीज मेंशन जरूर करते हैं कि हमारी गाड़ी में 7J अलॉय है, 5J अलॉय है, 8J अलॉय है। तो आखिर ये 8J अलॉय होता क्या है? और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, आज हम और भी वेरियस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि है ET, PCD और भी बहुत सारी चीजें। इन शॉर्ट इस वीडियो में आपका एक भी सेकंड वेस्ट नहीं होगा, इसलिए वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से समझाता हूँ। सबसे पहली बात, आपने एक चीज नोटिस की होगी, किसी गाड़ी में होता क्या है ना कि उन गाड़ी में जैसे उनका कंपनी का स्टॉक साइज 15 इंच का है और उसमें उन्होंने 16 इंच का अलॉय लगा लिया, लेकिन वो तब भी टच नहीं करता है। 17 इंच का भी डाल दिया तब भी टच नहीं कर रहा है। और अगर आपने सिर्फ 1 इंच बड़ा कर लिया, जैसे 15 का कंपनी रिकमेंडेड था और आपने 16 लगा दिया है, अलॉय तब भी टच कर रहा है, तो वहां पे इसका खेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बताता हूँ कैसे। भाई देखो, आपने टायर प्रोफाइल के बारे में सबने सुना होगा। जैसे मेरी गाड़ी की टायर प्रोफाइल का एग्जांपल देता हूँ, 195 55 R16। 195 टायर की चौड़ाई है, 55 साइड वॉल है और जो 16 है वो हमारे रिम का साइज है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हम जे कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ये अंदर के फ्लेज का साइज होता है। बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ, ये जे कॉन्सेप्ट क्यों बोला जाता है वो भी बताऊंगा। जो गाड़ी के टायर में रिम लगा होता है, जो उसके अंदर का एरिया होता है, उसको कहते हैं हम जे सेक्शन का। बीच का जो भी होता है ना, वो जे सेक्शन में आता है। अब देखो, मैं एक चीज आपको करेक्ट करना चाहूंगा, यहाँ पे जे जरूरी नहीं है, पर ये है ना, मैक्सिमम पैसेंजर कार्स जितनी भी होती है उसमें जे का कॉन्सेप्ट चलता है। जैसे अगर कोई बड़ी गाड़ी है या कोई और गाड़ी है, उसमें अलग होता है, उसमें जे नहीं होता है, उसमें होता है B, डबल J, ऐसे अलग अलग करके उसमें होता है। लेकिन जो उसका जे होता है ना, वो डिजाइन के बेसिस में कहा जाता है। तो इन शॉर्ट सिंपली मैं आपको बताता हूँ, जो आपके व्हील होता है, रिम होता है, रिम के अंदर का जो एरिया होता है ना, उसको हम जज करते हैं यहाँ पे, उसको हम काउंट करते हैं इससे। तो जे का कॉन्सेप्ट मैंने आपको आई होप समझा दिया हो, लेकिन अब इससे जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपकी गाड़ी में 5J का अलॉय लगा हुआ है, तो वो ज्यादा चौड़ा नहीं है, वो पतला ही है, रिम उसका पतला ही होगा। लेकिन अगर वहीं 6 का है तो वो कंपैरेटिवली 5 से चौड़ा होगा, और अगर 7 का है तो वो 6 से चौड़ा होगा। इसका मतलब जो आपका टायर है वो चौड़ा होते जाएगा। समझ रहे हैं आप? जरूरी नहीं है कि आपका 16 इंच का टायर लगा है, 17 इंच का टायर लगा है, वो जरूरी नहीं होता है कि चौड़ाई, जिससे उसकी ब्रॉडनेस का पता चलता है, जिससे गाड़ी से टायर बाहर निकलते हैं ना, वो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से बाहर निकलते हैं कि जो टायर का साइज है, जो जे का साइज है, उससे कितना टायर बाहर जा रहा है, ये पता चलता है हमें। और दोस्तों, जो जे डिजाइन होता है ना, ये रैंडम डिजाइन नहीं हो सकता है, ये एक्चुअली रिम के एज का डिजाइन होता है, इसलिए इसको हम जे कहते हैं। समझ रहे होंगे आप? अब देखो, हमने जे का कॉन्सेप्ट समझ लिया, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। अब अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे बताना कमेंट्स करके, मैं अगर कुछ भी क्वेरीज रहेंगी तो मैं आपको जरूर सॉर्ट करूंगा। अब अगर हम इसी से हट के एक और कॉन्सेप्ट में जाते हैं, वो है ET का कॉन्सेप्ट। अब ये ET होता क्या है? ET के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा या बहुत लोगों ने नहीं भी सुना होगा, लेकिन आपको जानना जरूरी है क्योंकि भाई देखो, बहुत छोटी छोटी टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं। अगर आप इसकी नॉलेज रखोगे ना, तो मुझे लगता है कभी ना कभी ये चीज बहुत काम आएगी और आप किसी को समझा भी सकते हो या फिर आप खुद किसी सिचुएशन में फंसने से बच सकते हो। बताता हूँ कैसे। प्रॉब्लम में फंसने से कैसे बचाता है मैं आपको बताता हूँ। भाई देखो, सबसे पहले ET को समझने के लिए आपको कुछ चीज इमेजिन करनी होगी। वैसे मैं यहाँ पे ग्राफ शो कर दूंगा, पिक्चर शो कर दूंगा, आप समझ जाएंगे। आप एक रिम को इमेजिन करो और रिम के सेंटर पार्ट को इमेजिन करो। ठीक है, आपने रिम के सेंटर पार्ट को इमेजिन कर लिया है। अब आप एक चीज देखना, जो सेंटर पार्ट होता है वो 0 ऑफसेट का होता है। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा उससे इंटीरियर में जाएंगे तो वो प्लस, और अगर आउटर में नेगेटिव। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझा देता हूँ कि देखो होता क्या है कि अगर आपका जो बीच का पार्ट है उसको हम बिल्कुल 0 रखते हैं, 0 रहता है, आगे और पीछे में नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाता है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे आपकी गाड़ी का टायर बाहर और अंदर होता है। बताता हूँ कैसे। देखो, हम सब जानते हैं कि जो हमारी गाड़ी का टायर है, रिम है, वो बेसिकली हब में फिट होता है जिसमें डिस्क लगी होती है इन शॉर्ट, या फिर अगर आपकी गाड़ी में ड्रम ब्रेक्स हैं तो जहाँ पे ड्रम लगा होता है। अब वो ड्रम जो होता है ना, अगर वो अलॉय व्हील के बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है तो वो बॉडी लाइन के मैक्सिमम अंदर ही रहता है। अगर आप उसको पॉजिटिव कर देते हो तो आपका टायर गाड़ी के अंदर ही रहता है, और अगर आप उसको नेगेटिव कर देते हो तो टायर बाहर निकल जाता है। आप अपनी गाड़ी का हब इमेजिन करिए, जो आपकी गाड़ी में हब लगा होता है। अब उसमें आप रिम को फिट कर रहे हैं। अब अगर 0 ऑफसेट का रिम है, यानी कि बिल्कुल सेंटर लाइन पे रिम लगता है, तो वो गाड़ी के बिल्कुल फिट रहेगा, मतलब जैसे कंपनी से आता है वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसे। लेकिन अगर उसको पॉजिटिव कर देते हैं, यानी कि उसको हम बाहर की साइड कर देते हैं, तो टायर आपका अंदर चले जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो टायर अंदर चले जाएगा, इसका मतलब बॉडी लाइन के अंदर टायर रहेगा। वहीं अगर हम उसको नेगेटिव कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो वो गाड़ी के बाहर निकल जाएगा। तो उसको
हम नेगेटिव रिम्स भी कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ चुके होंगे। तो जब भी आप अलॉय व्हील्स खरीदने जाओ तो ये चीज जरूर पूछ लेना भैया से, भाई ये ऑफसेट कितना है, इसका 0 है, नेगेटिव है, या कोई नंबर फिगर है बीच में, क्या है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा और आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी के टायर बाहर को निकलेंगे या अंदर को रहेंगे। ये चीज भी बहुत जरूरी है। दोस्तों आई होप आप ऑफसेट का कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे कि ऑफसेट का मतलब क्या होता है, कैसे फिट होता है गाड़ी में। अगर नेगेटिव है तो टायर बाहर निकलेगा, पॉजिटिव है तो बॉडी लाइन के अंदर जाएगा टायर, और अगर 0 है तो एज इट इज फिट होगा, उसमें कुछ भी कस्टमाइजेशन की जरूरत नहीं है, ना वो ऑड लगेगा, वो बिल्कुल जैसा है वैसे ही रहेगा। इस चीज का आप ध्यान रखना। तो हमने 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम जाते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर, पीसीडी के बारे में। दोस्तों पीसीडी का मतलब बहुत लोग कहते हैं भाई 4 नट 5 नट ऐसे करके उसको जज करते हैं, और हमें पता होना चाहिए कि भाई पीसीडी का एक्चुअल मतलब क्या होता है। दोस्तों जब मैं अपनी गाड़ी के लिए अलॉय व्हील लेने गया था तो एक चीज को लेकर मैं भी बहुत कंफ्यूज था स्टार्टिंग में, क्योंकि उस टाइम पे उतनी नॉलेज भी नहीं थी, लेकिन अभी थोड़ा बहुत हम समझ चुके हैं इन चीजों को, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पीसीडी के बारे में। तो भाई देखो, जो मेरी गाड़ी का रिम का मतलब बेसिकली रिम का जो डायमीटर है, जो भी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो है 16 इंच का रिम है हमारा। टायर सेक्शन हमने 195 का लगाया है, लेकिन जब हम रिम के ऊपर बात करते हैं ना, तो वहां पे हम ये 195 185 के ऊपर डिस्कशन नहीं करते, वहां पे जेस के ऊपर डिस्कशन होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद पीसीडी के ऊपर बात होती है कि भाई कितने पीसीडी का रिम है। 4 पीसीडी इंडिया में जो कॉमन चलता है वो चलता 4x100, 5x100 या फिर 4x114.3, ये सब कॉन्सेप्ट इंडिया में चलते हैं। इसको आप रैंडम नंबर से नहीं बोल सकते हो कि भाई यार ये है 120, 100, 120, 130, ऐसे नहीं होता है। इसका पूरा कैलकुलेशन होता है, ये उनका एक पैटर्न होता है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ, जिससे आप लोग इसको इजीली समझ पाओगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो में डिटेल से हर चीज समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक रिवीजन में आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि कैसे आप इसको रिवाइज कर सकते हो। तो देखो, सबसे मेन चीज क्या होती है, जब भी हम गाड़ी का टायर लेने जाते हैं तो हमें पता है कि भाई 195 लेना है, साइड वॉल कितनी लेनी है, कितने इंच का लेना है। लेकिन जब रिम की बात आती है तो रिम की जो स्पेसिफिकेशंस होती है वो ऐसे मेजर नहीं करी जाती है। देखो, रिम की स्पेसिफिकेशन मेजर करने के लिए कुछ चीजें होती है। सबसे मेन चीज होती है आपकी गाड़ी की प्रोफाइल, यानी कि जो विड्थ है उसको हम नापते हैं। और विड्थ कैसे नापते हैं? विद द हेल्प ऑफ द जेस। ये जे क्या होता है, जो आपके अंदर के रिम का फ्लेंज होता है ना, उसके बीच का एरिया होता है, इसको हम जे कहते हैं। तो इससे हमें पता चलता है हमारी गाड़ी का जो रिम है वो कितना चौड़ा है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑफसेट के बारे में। ऑफसेट क्या होता है? आपकी गाड़ी का जो रिम है वो बॉडी के अंदर रहने वाला है या बॉडी के बाहर रहने वाला है, या मीडियम 0 ऑफसेट, यानी कि जैसा है वैसी रहेगा। ये हमको ऑफसेट के थ्रू पता चलता है। नेगेटिव है तो गाड़ी के बाहर निकलेगा, पॉजिटिव है तो बॉडी लाइन के अंदर ही रहेगा या फिर अंदर चले जाएगा, और 0 है तो बिल्कुल एज इट इज ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं पीसीडी। तो भाई देखो, हमें एक नंबर बताया जाता है हमारे रिम के लिए, वो होता है भाई, सपोज एक एग्जांपल के रूप में मैं दे रहा हूँ 7J 16 इंचेस 4 पीसीडी, यानी कि 4 पीसीडी रिप्रेजेंट करता है उसके अंदर होल्स को। अब ये हम एक कोई रैंडम नंबर उठा के नहीं ले सकते हैं, इसके पीछे भी एक पूरा डायग्राम होता है और एक पैटर्न फॉलो करा जाता है, जिस वजह से हमें ये नंबर मिलता है। यानी कि 4x100 पीसीडी, 5x100 पीसीडी या 4x114.3 पीसीडी, ये सब एक पैटर्न के थ्रू हमें देखने को मिलता है। तो आई थिंक मैंने आपको रिम के बारे में और टायर के बारे में सारी डिटेल्स बता दी होंगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ भी आपकी क्वेरीज रहती हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करना, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर करिए। मिलते हैं ऐसी अगली किसी मजेदार वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।